नमस्कार प्यारे साथियों, अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति का अध्याय 8 में बचा हुआ कुछ पंक्ति को अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि 8वां अध्याय में क्या क्या चीज़ कहा गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सनातन संस्कृति के बेहतरीन कानून जो लिखी गई है, यानी जो राज्य चलाने की व्यवस्था इसमें दी गई है, वह बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसनीय है। क्योंकि जब लोग अंधकार में जी रहे थे, उस समय महर्षि मनु महाराज ने एक बेहतरीन स्मरण शक्ति के साथ उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था को आज हम लोग मनुस्मृति का बेहतरीन धर्म शास्त्र मानते हैं। किस याचक को धर्मार्थ किसी ने कुछ देना को कहा हो और वह कर्म न करे तो उसको प्रतिज्ञात धन नहीं देना चाहिए। जो याचक गर्व अथवा लोभ से उस धन का दावा करे तो राजा चोर मान कर 1 स्वर्ण उस पर जुर्माना करे। इस प्रकार दिए धन को लौटाने का निर्णय धर्मानुसार किया है। अब नौकर को वेतन न देने का निर्णय कहा जाएगा। जो नौकर बिना बीमारी के घमंड से सम्मति के अनुसार काम न करे तो उस पर 8 कृष्णल जुर्माना करना चाहिए और वेतन नहीं देना चाहिए। परंतु जो बीमार हो और निरोग होकर सम्मति के अनुसार काम करे तो यदि वह अधिक दिन बीमार रहा हो तब भी उसको वेतन देना चाहिए। स्वयं रोगी हो अथवा निरोग यदि वह सम्मति दिए हुए कार्य को न करे अथवा दूसरे से न करवा दे तो उसको वेतन नहीं देना चाहिए। यह धर्मानुसार वेतन न देने का निर्णय कहा है। अब प्रतिज्ञा भर करने वालों का निर्णय किया जाएगा। प्रतिज्ञा भंग। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो मनुष्य गांव अथवा देश के लोगों से किसी काम के लिए सत्य प्रतिज्ञा करके लोभ से उसको छोड़ दे तो राजा उसको राज्य से निकाल देना चाहिए और उस नियम भंग करने वाले को पकड़कर 4 निष्क अथवा 6 स्वर्ण या 1 चांदी का शतमान दंड करना चाहिए। धार्मिक राजा गांव या जाति मंडल में प्रतिज्ञा भंग करने वाले को भी इसी प्रकार दंड करना चाहिए। किसी वस्तु को खरीद अथवा बेचकर जिसे पसंद न ही वह 10 दिन के भीतर ही उसको वापस कर देना चाहिए अथवा वापस ले लेना चाहिए। परंतु 10 दिन के बाद न तो वापस करना चाहिए और न ही किसी और से करवाना चाहिए, क्योंकि समय भंग करने से 600 पन दंड योग्य होता है। जो पुरुष दोष वाली कन्या के दोष बताए बिना उसका विवाह कर दे, उस पर राजा को
राजा को 96 पर दंड करना चाहिए। कोई मनुष्य इस ईर्ष्या से कन्या में दोष लगाए पर उसको सिद्ध नहीं कर पाए तो उस पर 100 पर दंड करना चाहिए। विवाह संबंधी वैदिक मंत्र कन्याओं के लिए ही कहे हैं। जो कन्या नहीं है उनके लिए इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कन्यापन तो समाप्त हो जाता है। वो विवाह के मंत्र में स्त्रीत्व लाते हैं और उन मंत्र की समाप्ति सप्तपदी हो जाने पर होती है। ऐसा धर्म शास्त्रियों का निर्णय है। इस जगत में जिस काम के करने पर बाद में पछतावा हो उसका निर्णय आगे कहीं रीति से राजा को करना चाहिए। पशु के मालिक और चरवाहे में प्रतिज्ञा भंग होने पर इस प्रकार करे। पशुओं की रक्षा का भार दिन में चरवाहे और रात में उनके स्वामी पर है और चारे की कमी होने पर चरवाहा उत्तरदायी होता है। जो चरवाहा दूध मात्र का वेतन पाता हो वह स्वामी की आज्ञा से 10 गौ में जो उत्तम हो उसको दूह कर ले जा सकता है। यह बिना वेतन के चरवाहे का वेतन है। जो पशु खो जाए, कीड़े पकड़कर मर जाए, कुत्तों से मारा जाए, गड्ढे में गिरकर मर जाए, चरवाहे की असावधानी से उसे चोर ले जाए तो उसको चरवाहे को मालिक को दे देना चाहिए। जो चोर हमला करके कोई पशु ले जाए और चरवाहा उसका ठीक वृत्तांत समय पर उसके स्वामी को बता दे तो चरवाहा दंड का भागी नहीं होगा। यदि पशु स्वयं मर जाए तो चरवाहे को उसके कान, चमड़ा, बाल, बस्ती, अस्थायु और रोचना इत्यादि कोई अंग स्वामी को दे देना चाहिए। बकरी और भेड़ को भेड़िया घेर ले और चरवाहा उनको छोड़कर भाग जाए तो भेड़िया जिनको मारेगा उसका पातक चरवाहे को लगेगा। और यदि बकरी भेड़ को चरवाके ने घेर रखा हो और अचानक भेड़िया आकर मार डाले तो उसका पातकी चरवाहा नहीं होगा। गांव के चारों तरफ 400 हाथ था। 3 लकड़ी फेंकने पर जितने दूर गिरे वहां तक और नगर के आसपास उसकी तिगुनी भूमि पशुओं के लिए छोड़ना रखना उचित है। इस भूमि को परिहार कहते हैं। उस भूमि में बार न होने से उसमें उगा अन्न आदि यदि कोई पशु खा ले तो राजा को चरवाहे को दंड नहीं देना चाहिए। उस भूमि के बचाने के लिए इतनी ऊंची वार करनी चाहिए जिसमें ऊंट न देख सके और छोटे छेदों को बंद कर दे जिसमें सुअर, कुत्ता इत्यादि अपना मुंह अंदर न घुसा सके। गांव के या रास्ते के पास बार से घिरे खेतों का अन्न यदि पशु खा ले तो चरवाहे पर 100 पर दंड करना चाहिए और बिना चरवाहे के पशुओं को हाँक देना चाहिए। दूसरे के खेतों में यदि पशु हानि करे तो चरवाहे पर 125 पर दंड करना चाहिए और खेत के स्वामी की जितनी हानि हुई हो उतनी खेत के मालिक को हर हालत में देना ही चाहिए। तब भीतर की ब्याई को साठ और देवार्पण करके छोड़े हुए पशु यदि खेत खा ले चाहे चरवाहा साथ हो अथवा न हो दंड नहीं हो सकता। यह मनु जी की आज्ञा है। यदि खेत वाले ही के पशु खेत पर चर जाए तो
राजा हानि से 10 गुना दंड करे, और यदि यह हल वालों की भूल से हुआ हो तो इसका आधा दंड करना चाहिए। इस प्रकार पशुओं के स्वामी पशु और चरवाहे के अपराध होने पर धार्मिक राजा न्याय करे। यदि दो गांवों की सीमा का झगड़ा उठे तो उसे मास में जब समस्त जमीन साफ हो जाए तब उसका निश्चय करना चाहिए। सीमा जानने के लिए बर, पीपल, ढाक, सांवर, साल, ताल और अन्य दूध वाले कोई वृक्ष स्थापित करे। गुल्म, बांस, सम्मी, लता, रामसर, कुचक की बेल इत्यादि स्थापित करनी चाहिए जिससे सीमा नष्ट न हो पाए। तालाब, कुआं, बावरी, झरना, देव मंदिर सीमा के मेल पर बनवाने चाहिए। सीमा निर्णय के लिए इस लोक में मनुष्य के भ्रम को देखकर उसको जानने के लिए छिपा चिन्ह भी स्थापित करना चाहिए। पत्थर, हड्डी, गौ के बाल, भूसी, राख, ठिकरा, सूखा गोबर, ईंट, कोयला, रोरा, रेत आदि वस्तु को जो बहुत दिनों तक जमीन में छिपाने योग्य हो उनको सीमा के नीचे गुप्त रूप से रख देना चाहिए। राजा को इस चिन्हों से तत्सस पूर्व भोग से नदी आदि जलमार्ग से सीमा का निर्णय करना चाहिए। चिन्हों के देखने पर भी अगर कोई संदेह हो तो साक्षी गवाह के विश्वास पर निर्णय करना चाहिए। वादी प्रतिवादी गांव के कुलीन पंचों के सामने सीमा के चिन्ह पूछने चाहिए और उसी के अनुसार फैसला करना चाहिए। यह लोग पूछने पर जैसा कहे उसके अनुसार सीमा का निर्णय करके उन पंचों और साक्षियों का नाम लिख लेना चाहिए। उन साक्षियों को लाल फूलों की माला, लाल वस्त्र पहनकर सिर पर मिट्टी का ढेला रखकर अपने अपने पुण्य की शपथ खाकर उचित बात कहनी चाहिए। वह सत्य साक्षी अर्थात निर्णय करने के कारण निष्पाप होते हैं और असत्य निर्णय करे तो उन पर 200 फन दंड करना चाहिए। यदि साक्षियों का अभाव हो तो आसपास के 4 उम्मीदवारों को धर्म से राजा के सामने सीमा का निर्णय करना चाहिए। यदि जमींदार और गांव के पुराने वासी सीमा के साक्षी न मिले तो वन में रहने वाले मनुष्य से पूछ लेना चाहिए। व्याध, चीरी मार, ग्वाल, मछुए, जर खोदने वाले, कना विनकर जीने वाले आदि मनुष्य से सच बातें निश्चित करनी चाहिए। वह लोग जिस प्रकार कहे उसी प्रकार राजा को 2 गांवों के बीच सीमा की स्थापना करनी चाहिए। खेत, कुआं, तालाब, बगीचा और घरों की सीमा का निर्णय आसपास के गवाहों से करना चाहिए। यदि सीमा के झगड़े में पास के सामान झूठ बोले तो हर एक को 500 फन दंड करना चाहिए। घर, तालाब, बगीचा या खेत को डर दिखाकर कोई छीन ले तो 500 फन उस पर दंड करे और अज्ञानता में कब्जा ले तो 200 फन दंड करना चाहिए। सीमा के निर्णय का कोई भी उचित सबूत न मिले तो धर्मज्ञ राजा को स्वयं सीमा का निर्णय कर देना चाहिए। यही मर्यादा है। इस प्रकार समस्त सीमा निर्णय का विषय कहा गया है। अब कठोर वचन का निर्णय कहा जाएगा। ब्राह्मण को क्षत्रिय गाली दे तो 100 फन दंड करना चाहिए। वैश्य को 150 या 200 फन दंड करना चाहिए। शूद्र को तो पीटना ही उचित है। क्षत्रिय को ब्राह्मण गाली दे तो 50 फन करना चाहिए। वैश्य को दे तो 25 और शूद्र को गाली दे तो 12 फन दंड करना चाहिए। 2 जाति अपने समान वर्ण को गाली दे तो 12 फन और गंदी गाली दे तो इसका 2 गुना दंड करना चाहिए। कोई शूद्र
द्विजाति का कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि शूद्र या शूद्र निकृष्ट से पैदा हुआ है। यदि नाम और जाति को बोलकर द्वेष से शुद्ध द्विजातियों को गाली दे तो उस शूद्र के मुख में अग्नि में तपाई 10 अंगुल की कील डालनी चाहिए। शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्म उपदेश करे तो राजा को उसके मुख और कान में खौलता तेल डलवा देना चाहिए। यदि अभिमान से कहे कि तू वेद नहीं पढ़ा है, अमुक देश का नहीं है, तेरी यह जाति नहीं है, तेरे संस्कार नहीं हुए हैं, तो राजा को उस प्रदोषपन दंड करना चाहिए। काना, लूला, अंधा आदि कोई अन्य भी इसी प्रकार अंगहीन हो उसको सच में ही उसी दोष से पुकारने वाले पर एक कार्पण दंड करना चाहिए। माता पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु को गाली देने वाला और गुरु को मार्ग न छोड़ने वाला 100 दंड पाने योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में गाली दे तो राजा ब्राह्मण पर 250 और क्षत्रिय पर 500 दंड करे। वैश्य शूद्र आपस में गाली दे तो वैश्य को साधारण दंड और शूद्र की जीभ न काट कर कोई अन्य दूसरा दंड देना चाहिए। इस प्रकार कठोर वचन का दंड निर्णय कहा गया है। अब मारपीट का दंड निर्णय कहा जाएगा। दंडपारुष्य मारपीट का निर्णय। अंतजः द्विज को अपने जिस अंग से मारे उसी अंग को कटवा डालना चाहिए। यही मनु जी का अनुशासन है। हाथ अथवा डंडा उठाकर मारे तो हाथ और क्रोध में पैर से मारे तो पैर काटने योग्य है। नीच जाति का मनुष्य ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर को दाग कर देश से निकाल देना चाहिए। हीन वर्ण ऊंचे वर्ण के ऊपर थूके तो दोनों ओठ कटवा देने चाहिए। यदि उनते तो लिंग और आधे तो गुद्दा कटवा देना चाहिए। बाल पकड़े और पैर पकड़े, घसीटे, दाढ़ी, गर्दन और अंडकोश में हाथ लगावे तो बिना विचार हाथ कटवा देना चाहिए। खाल खींचने और खून निकालने पर 100 दंड करना चाहिए। मांस काटे तो 6 निष्क और हड्डी तोड़े तो देश निकाले की सजा देनी चाहिए। संपूर्ण वृक्षों का उपयोग विचार कर उसके काटने वाले को दंड देना चाहिए। मनुष्य और पशुओं को मारने पर जैसा अधिक दुख हो उसके अनुसार अपराधी को दंड भी सुखदायी करना चाहिए। हाथ पैर आदि अंग तोड़ने अथवा घायल करने वाले से उसके स्वस्थ होने के लिए खर्च दिलवाना चाहिए अथवा पूर्ण दंड देना चाहिए। जो जिस वस्तु का जानकार अथवा न जानकर नुकसान करे तो उसको दाम वगैरह देकर खुश करना चाहिए और राजा को उतना ही दंड देना चाहिए। चमड़ा, चाम के पात्र, मशक आदि काठ और मिट्टी के पात्र, फूल, मूल और फलों की हानि करने पर मूल से 5 गुना दंड करना चाहिए। सवारी, सारथी और सवारी के मालिक को 10 हालत में छोड़कर बाकी में दंड दिया जाता है। नाथ टूटने, जुआ टूटने, नीचे ऊंचे के कारण टेढ़े वार कर चलने, रथ का धूरा टूटने, पहिया टूटने, रस्सी
टूटने, गले की रस्सी टूटने, लगाम टूटने और हटो बचो आदि कहने पर भी यदि किसी की हानि हो जाए तो मनु जी ने दंड नहीं कहा है। जहाँ सारथी के कुशल न होने से रथ इधर उधर चलता है, उससे हानि होने पर स्वामी को 200 पन दंड करना चाहिए, और सारथी चतुर होशियार हो तो उस पर 200 पन दंड करना चाहिए। सारथी कुशल न होने पर यह जानते हुए भी जो सवारी करते हैं वह सभी 100 पन दंड करने योग्य है। मार्ग में पशु या दूसरी गाड़ी से रुकने पर भी सारथी हाँकता चला जाए और किसके चोट लग जाए तो राजा तुरंत नीचे लिखा दंड करे। मनुष्य को प्राणघात हुआ हो तो चोर की तरह दंड करना चाहिए। गौ, हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि बड़े पशुओं का घात होने पर 500 पन दंड करना चाहिए। छोटे छोटे पशुओं की हिंसा होने पर 200 पन, और मृग, मोर वगैरह सुंदर पक्षी मर जाए तो 50 पन करना चाहिए। गधा, बकरी और भेड़ मरे तो 5 मासक दंड करना चाहिए। कुत्ता, सुअर मरे तो 1 मासक दंड करना चाहिए। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य और छोटा भाई अपराध करे तो 80 या बांस की छड़ी से पीटने योग्य है, परंतु इनके पीठ में मारे, सिर इत्यादि में कभी नहीं मारना चाहिए, अन्यथा करने पर चोर के समान दंड योग्य होता है। इस प्रकार मारपीट का पूरा निर्णय कहा। अब चोर के दंड का निर्णय कहेंगे। चोर दंड निर्णय। राजा चोरों को दंड देने में सदा पूरा यत्न करना चाहिए, क्योंकि चोरों के निग्रह से राजा का यश और राजवृद्धि प्राप्त करता है। जो राजा चोरों से अभय देने वाला है वह सदा पूज्य है। उस अभय दक्षिणा देने वाले राजा का राज खूब बढ़ता है। जो रक्षा करता है उस राजा को सबके धर्म से 6ठा भाग प्राप्त होता है, और जो रक्षा नहीं करता उसको सबके अधर्म में से 6ठा भाग प्राप्त होता है। जो रक्षाशील है वह प्रजा में देव पढ़ने पढ़ाने वाले, यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, पूजा पाठ करने वाले सभी के 6ठे भाग का फल प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्राणियों की धर्म से रक्षा और दुष्टों को दंड देने से मानो राजा लाख रुपयों की दक्षिणा का यज्ञ कर रहा है, और जो राजा रक्षा न करते हुए भी भेंट कर इत्यादि लेता है वह शीघ्र ही नरकगामी होता है। इस प्रकार का राज्ञा अन्न का 6ठा भाग लेता है वह सब लोगों का पाप लेने वाला कहलाता है। धर्म मर्यादा से रहित नास्तिक प्रजा का धन ठगने वाला और प्रजा की रक्षा नहीं वाला राजा नरकगामी होता है। अधर्मी को 3 उपायों से सदा वश में रखना चाहिए। नजरबंद, कैद और वेत आदि से मारकर पापियों के निग्रह और साधु पुरुषों का संग्रह करने से राजा पवित्र होता है। जैसे यज्ञ करने से ब्राह्मण पवित्र होता है। कोई वादी, प्रतिवादी और बालक, वृद्ध और पीड़ित मनुष्य अपने दुख से दुखी होकर कोई कुवचन कह दे तो राजा को उसको क्षमा कर देना चाहिए। जो आक्षेप वचनों को सहन कर लेता है वह राजा स्वर्गगामी होता है, और जो ऐश्वर्य के मद से नहीं सहता वह नरकगामी होता है। चोर सिर के बाल खोले दौड़कर राजा के पास अपने अपराध को निवेदन करे, अथवा खैर की लकड़ी का मूसल या लठ अथवा जिसमें दोनों तरफ धार हो, ऐसी बर्छी या लोहे का दंड कंधे पर रखकर दंड के लिए प्रार्थना करे तो राजा के दंड देने अथवा छोड़ देने पर से चोर को चोरी का पाप नहीं लगता, परंतु उसको दंड न करने से उसका पाप राजा को लगता है। भ्रूण हत्या करने वाले का पाप उसके अन्न खाने वाले को
व्यभिचारिणी स्त्री का पाप उसके पति को, शिष्य का पाप गुरु को, और यश करने वाले का कराने वाले को क्षमा करने से लगता है, वैसे ही चोर का पाप छोड़ने से वह पाप राजा को लगता है। पाप करके भी राजदंड पाए हुए मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं, जैसे पुण्य करने पर साधु पुरुष जाते हैं। जो पुरुष कुएं पर से रस्सी और घड़ा चुराए अथवा जो गौशाला को तोड़े, उस पर एक मास का दंड करना चाहिए और उसे चुराई गई वस्तु वापस वही लाकर रख देने का आदेश देना चाहिए। 20 द्रोण का एक कुंभ, ऐसे 10 कुंभ अन्न चुराने वाले को पीट पीट कर मृत्यु दंड देना चाहिए, और इससे कम हो तो 11 गुना जुर्माना करने के पश्चात चोरी का माल उसके स्वामी को वापस दिलवाना चाहिए। इसी प्रकार ही तराजू से तौलने लायक सोना, चांदी या वस्त्र आदि चुराने पर यदि पदार्थ 100 पल से अधिक हो तो चोर को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, और 50 पल से अधिक हो तो चोर के हाथ कटवा देने चाहिए। इससे कम हो तो माल से 11 गुना जुर्माना करना चाहिए। किसी कुलीन पुरुष या स्त्री के बहुमूल्य जेवर या जवरात चुराने वाला वध अथवा देह दंड के योग्य है। बड़े पशु, शस्त्र और औषध चुराने पर समय और अपराध के अनुसार राजा को उचित दंड देना चाहिए। ब्राह्मण की गौ की चोरी या छुरी से मारने पर तुरंत आधा पैर कटवा देना चाहिए। शुद्ध कपास, मदिरा की गाद, गोबर, गुड़, दही, दूध, मट्ठा, जल और तीन चुराने पर मूल्य से दुगुना दंड करना चाहिए। इसी प्रकार बांस के पात्र, नमक, मट्टी के पात्र, मिट्टी, राख, मछली, चिड़िया, तेल, घी, मांस, मधु, पशुओं के सींग आदि और ऐसे ही दूसरे पदार्थ, मदिरा, भात और सभी प्रकार के पके अन्न चुराने पर इनके मूल्य से दुगुना दाम दंड करना चाहिए। गुल्म, लता, वृक्ष और धान वगैरह चुराने पर 5 कृष्णल दंड करना चाहिए। पवित्र शोधित धान्य, शाक, मूल और फलों का चोरी यदि कुटुंबी न हो तो 100 पन दंड करना चाहिए, और संबंधी हो तो 50 पन दंड करना चाहिए। जो पदार्थ जबरदस्ती स्वामी के सामने छीना हो वह साहस लूट कहलाता है, और जो पदार्थ स्वामी के पीछे लिया हो और स्वीकार न किया जाए तो वह चोरी है। ऊपर कहे पदार्थों को जो चुराए और जो घर से आग चुराए उन पर प्रथम साहसपन का दंड राजा को करना चाहिए। चोर जिस अंग से चोरी अथवा मार काट इत्यादि करे उसका वही अंग शिक्षा देने के लिए राजा को कटवा देना चाहिए। पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित भी यदि अपने धर्म से न चले तो राजा के लिए अदंड नहीं है, अर्थात राजा इनको भी दंड दे सकता है। साधारण मनुष्य को जिस अपराध के लिए 1 पन दंड करना चाहिए उस अपराध में राजा को अपने लिए 1000 पन दंड करना चाहिए। यह मर्यादा है। चोरी करने में शूद्र को 2 गुना, वैश्य को 16 गुना और क्षत्रिय को 20 गुना पाप लगता है। ब्राह्मण को 64 गुना अथवा पूरा 100 गुना पाप लगता है, अथवा 128 गुना पाप लगता है, क्योंकि ब्राह्मण चोरी के दोष गुण को जानता है। बिना वारे के खेतों में
खेतों से फल फूल, अग्निहोत्र के लिए काष्ठ, गौ के लिए घास लेना चोरी नहीं है, ऐसा मनु जी कहते हैं। जो ब्राह्मण पर धन हरण करने वाले को यज्ञ कराकर या सातात पढ़ाकर उससे धन लेना चाहता है, वह ब्राह्मण भी चोर के समान ही है। जीविकाहीन द्विज मार्ग में जाता हुआ किसी के खेत से 2 गन्ने 2 मूली ले तो दंड योग्य नहीं है। दूसरे के खुले पशुओं को बांधने वाला और बंधों को खोलने वाला, 10 घोड़ा और रथ को हरने वाला चोरी का अपराधी होता है। इस प्रकार उक्त विधि से चोरों का निग्रह करने से राजा इस लोक में सुयश और अंत में अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रासन और सुयश चाहने वाला राजा को लुटेरे मनुष्य के निग्रह में क्षण मात्र भी विलंब नहीं करना चाहिए। कुवाच्य कहने वाले चोर और मारपीट करने वालों की अपेक्षा लुटेरों को अधिक अपराधी जानना चाहिए। जो राजा लुटेरों को क्षमा करता है वह शीघ्र ही नष्ट होकर प्रजा का दुश्मन हो जाता है। राजा को किसी मित्र के कहने से अथवा धन मिलने की आशा से भयदायी लुटेरों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस समय यज्ञादि धर्म कर्म रोका जाता हो, वर्णाश्रम धर्म का नाश होता हो, उस समय द्विज को अन्त्र ग्रहण करना चाहिए। अपनी रक्षा करने में, दक्षिणा की रक्षा में, स्त्री और ब्राह्मणों की विपत्ति में धर्म युद्ध से मारने वाला पाप का भागी नहीं होता। गुरु, बालक, बूढ़ा, वेदज्ञ, ब्राह्मण भी यदि ताई बनकर मारने के लिए आए तो बिना विचार उन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बिना विचार उन पर प्रहार करना चाहिए। प्रकट या परोक्ष में मारने वाले अतताई को मारने से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि मारने वाले का क्रोध दूसरे के क्रोध को बढ़ाता है। पर स्त्री संभोग में लगे मनुष्य की नाक इत्यादि काट कर अथवा अंग भंग करके देश से निकाल देना चाहिए। संसार में वर्ण संकरता उसी से पैदा होती है, क्योंकि अधर्म जड़ काटता है, सर्वनाश कर डालता है। व्यभिचारी पुरुष परस्त्री से एकांत में बातचीत करता हुआ प्रथम साहस 250 पन दंड के योग्य होता है, पर साधारण पुरुष किसी परस्ती से बातें करे तो वह अपराधी नहीं होता, न ही दंड का भागी होता है। जो पुरुष तीर्थ, जंगल, वन और नदियों के संगम स्थान में परस्ती से बातें करता है, परस्ती से बातें करता है, उसको संभोग दूषण ही लगता है। परस्ती को पुष्प, माला, तेल आदि भेजना, हंसी करना, उसके गहने वस्त्र पूछना, एक पलंग पर बैठना, इन सब कामों को परस्ती संग्रहण जानना चाहिए। जो आपस की सलाह से स्त्री के स्तनादि उसका गुप्त स्थान छुए, यह सब संग्रहण कहलाता है। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य कोई यदि परस्त्री ग्रहण करे तो मार डालने योग्य होता है, क्योंकि चारों वर्ण वालों को सदा अपनी स्त्रियों पर स्त्री संग्रहण करे तो मार डालने योग्य होता है, क्योंकि चारों वर्ण वालों को सदा अपनी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। भिक्षुक, भाट,
यज्ञ में दीक्षित रसोइया और कारीगर स्त्रियों के साथ बिना रोक बातचीत की जा सकती है। जिसको निषेध है उसको पर स्त्री या परस्त्री के साथ या पर स्त्री के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए और बातचीत करने वाला एक सुवर्ण दंड के योग होता है। यह निषेध मनादी नट गवाह आदि की स्त्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि वह अपने आप ही अपनी स्त्रियों को सजाकर पर पुरुषों से मिलाते हैं, परंतु उसके साथ भी निर्जन में बातें करनी दंड कारक है। और एक भक्ता अथवा विरक्त स्त्री, ठीक है, यहाँ पर शस्त्री या स्त्री, ठीक है, विरक्त स्त्री के साथ भी बातचीत करने से कुछ दंड का विधान करना चाहिए। जो इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करे वह उसी समय वध के योग्य है, परंतु कन्या की इच्छा के साथ गमन करने वाला सजातीय पुरुष वध योग्य नहीं होता। उत्तम जाति के पुरुष को सेवन करने वाली कन्या पर कुछ भी दंड नहीं करना चाहिए, परंतु नीच जाति के साथ गमन करने वाली कन्या को घर में नज़रबंद रखना चाहिए। परंतु नीच जाति के साथ गमन करने वाली कन्या को घर में नज़रबंद रखना चाहिए। नीच जाति का पुरुष उत्तम जाति की कन्या से संभोग करे तो वह तो वध के योग्य है, और समान जाति की कन्या को भोगता हो तो वह पुरुष कन्या के पिता को आज्ञा से मूल्य देकर विवाह भी कर सकता है। जो मनुष्य अभिमान और बलात्कार से कन्या को उंगलियों से बिगाड़े उसकी दोनों उंगलियां कटवा दे और 600 पन दंड करे। समान जाति और सकामा कन्या को दूषित करने वाले की अंगुलियां नहीं काटनी चाहिए, किंतु प्रसंग की निवृत्ति के लिए सिर्फ 200 पन का दंड करना चाहिए। कन्या ही कन्या को उंगलियों से बिगाड़ तो उस पर 200 पन दंड करे और उस कन्या के पिता से कहकर दुगुना मूल्य दिलवाना चाहिए और 10 कोड़े लगवाने चाहिए। यदि कोई स्त्री कन्या को उंगलियों से बिगाड़े तो उसका सिर मुड़वा कर तथा 2 उंगलियां काट कर गधे पर चढ़ाकर घुमाना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप गुण के घमंड से पति का तिरस्कार कर व्यभिचार करे उसको राजा को सबके सामने कुत्तों से नुचवाना चाहिए, और जो व्यभिचारी पापी हो उसको तपाए हुए लोहे के पलंग पर सुलाकर ऊपर से काष्ठ रख कर जलवा देना चाहिए। यदि कोई 1 वर्ष तक अभी व्यभिचार करता रहे तो उस दुष्ट को उक्त दंड दुगना होना चाहिए, और व्रत्याह तथा चंडाली के साथ व्यभिचार करने पर भी वही दंड देना चाहिए। शूद्र ब्राह्मण स्त्री से गुप्त या प्रकट व्यभिचार करे तो उसका अंग कटवा डालना चाहिए तथा उसका सर्वस्व हरण कर लेना चाहिए। वैसे रक्षिते ब्राह्मणी से गमन करे तो 1 वर्ष कैद करके उसका सर्वस्व हरण करना चाहिए। क्षत्रिय करे तो 1000 पन दंड करना चाहिए और उसका सिर गधे के मुत से यानी कि मुंडवा देना चाहिए। वैश्य और क्षत्रिय आदि और
रक्षिता ब्राह्मणी से गबन करे तो वैश्य पर 500 और क्षत्रिय पर 1000 पन दंड करना चाहिए। वह दोनों यदि रक्षित ब्राह्मणी से गबन करे शूद्र की भांति दंड देना चाहिए अथवा उनको चटाई में लपेट कर जलवा देना चाहिए। रक्षित ब्राह्मणी से जबरदस्ती व्यभिचार करने वाले ब्राह्मण पर 1000 पन दंड करना चाहिए और स्त्री की इच्छा अनुसार गमन करे तो 500 पन दंड करना चाहिए। ब्राह्मण का सिर मुंडवा देना ही प्राणांत दंड देना है। अन्य वर्णों को प्राणांत दंड का विधान है। जैसा भी अपराध ब्राह्मणे ने किया हो पर उसको प्राणांत दंड कभी नहीं देना चाहिए, अपितु उनको धन सहित देश से निकाल देना चाहिए। ब्राह्मण वध से अधिक कोई अधर्म नहीं है। राजा को ब्राह्मण वध का कभी मन में भी विचार नहीं करना चाहिए। वैश्य क्षत्रिय से और क्षत्रिय रक्षित वैश्य से व्यभिचार करे तो इन दोनों को आरक्षित ब्राह्मणी से व्यभिचार वाला दंड देना चाहिए। यदि ब्राह्मण रक्षित क्षत्रिय व वैश्य से गमन करे तो उस पर 1000 पन दंड करना चाहिए और रक्षित शूद्र से गमन करने वाले क्षत्रिय और वैश्य पर भी 1000 पन दंड करना चाहिए। अरक्षित क्षत्रिय में गमन करने वाले वैश्य पर 500 पन व क्षत्रिय का सिर मूत्र से मुंडवाकर 500 पन दंड करना चाहिए। यदि ब्राह्मण अरक्षित क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से व्यभिचार करे तो 500 पन दंड करना चाहिए और शूद्र से व्यभिचार करे तो 500 पन दंड करना चाहिए और चंडाली से गमन करने पर 1000 पन दंड करना चाहिए। जिस राजा के नगर में न चोर है, न व्यभिचारी है, न कुवाच्य कहने वाले हैं, न लुटेरे हैं और न मारपीट करने वाले हैं, वह राजा स्वर्ग अथवा इंद्रलोक को प्राप्त करता है। इन पांचों का अपने राज्य में निग्रह करने से राजा के राज्य और यश में वृद्धि होती है। जो यजमान अपने कर्म कराने वाले निर्दोष ऋत्विज को त्याग देता है अथवा जो ऋत्विज योग यजमान को छोड़ देता है, उन दोनों पर राजा 100 पन दंड करना चाहिए। माता पिता स्त्री और पुत्र त्याग के योग नहीं होते, जो इनको पतित न होने पर भी त्याग दे, उस पर राजा को 600 पन दंड करना चाहिए। आश्रम धर्म के लिए झगड़ने वाले द्विजों का राजा कोई फैसला न करे, वह उसका फैसला स्वयं कर लेंगे। अर्थात ऐसे कर्मों में राजा को बलपूर्वक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु अपने सभासदों के साथ इनकी यथोचित पूजा करके पहले समझाने का प्रयास करे, फिर स्वधर्म का आदेश करना चाहिए। यदि कोई उत्सव करवाए जिसमें 20 ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध हो और उस उत्सव में पड़ोसी और घर आने जाने वाले अपने हित प्रिय लोगों को आमंत्रण न दे तो उस पुरुष पर 1 मासक दंड करना चाहिए। किसी मंगल कार्य में वेदज्ञ ब्राह्मण साधु आदि को भोजन न देने पर उसको दुगुना अन्न और सोने का 1 मासक देना चाहिए, अन्यथा बहिरा लूला 70 वर्ष के बूढ़े और क्षत्रिय से राजा को कोई
कर नहीं लेना चाहिए। श्रोत्रिय, रोगी, दुखी, बालक, बूढ़ा, निर्धन, महाकुलीन और महात्मा पुरुष की और राजा को सदा आदर दृष्टि रखनी चाहिए। धोबी को सेमर के चिकने पाट धोबी के सिमर के चिकने पाट पर धीरे धीरे कपड़े धोने चाहिए। कपड़ों को बदलना नहीं चाहिए और न ही बहुत दिनों तक कपड़ों को अपने पास रखना चाहिए। जुलाहे को 10 पल सूत लेकर 11 पल कपड़ा तौल कर देना चाहिए। यदि विपरीत करे तो राजा को उस पर 12 पन दंड करना चाहिए। जो पुरुष चुंगी वगैरह के कामों में चतुर और हर प्रकार के व्यापारों में प्रवीण हो, उन सौदागरों के लाभ का 20वां भाग राजा को ग्रहण करना चाहिए। राजा अपने देश की जिन प्रसिद्ध वस्तुओं एवं पदार्थों को परदेश में व्यापारार्थ बेचने से निषेध घोषित करे, उनको लोभवश कोई ले जाए तो राजा को उसका सर्वस्व छीन लेना चाहिए। चुंगी घर से छिपाने वाला, असमय में खरीद बेच करने वाला, गिनती तौल में झूठ बोलने वाला वस्तु के मूल्य से 8 गुना दंड के योग्य होता है। माल कहाँ से कहाँ ले आया है, कहाँ जाता है, कितने दिन पड़ा रहा है, उसमें हानि व लाभ क्या होगा, यह सब विचार कर खरीदने बेचने का भाव तय करना चाहिए। 5-5 दिन अथवा पक्ष बीतने पर राजा को माल का भाव व्यापारियों के सामने नियत करना चाहिए। तराजू के बाट और गज वगैरह पर अपनी मोहर लगाकर ठीक रखना चाहिए और 6ठे महीना उनकी जांच करनी चाहिए। पुल नदी का शुल्क। नदी पार करने में खाली गाड़ी का 1 पन, भार सहित मनुष्य का आधा पन, पशु और स्त्री का 1/4 पन और खाली मनुष्य के पन का 8वां भाग शुल्क के रूप में लेना चाहिए। माल भरी गाड़ी पार उतरने का शुल्क उसके वजन के अनुसार लेना चाहिए और खाली सवारी और गरीबों से थोड़ा सा लेना चाहिए। लंबी उतराई का शुल्क देश काल के अनुसार तय करना चाहिए। यह नदी तट का नियम है। समुद्र के लिए कोई नीचे नहीं हो सकता। 2 महीना से अधिक की गर्भिणी, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्राह्मण ब्रह्मचारी को नदी पार जाने की उतराई नहीं देनी चाहिए। यदि नाव में मल्लाहों के दोष से कुछ हानि हो, वह मल्लाहों को इकट्ठा होकर अपने भाग में से देना चाहिए। यह नौका से नदी पार होने का निर्णय और जल में मल्लाहों के व्यवहार का निर्णय कहा है। यदि कोई दैवी विपत्ति आ पड़े तो उसमें कोई दंड विधान नहीं है। राजा को वैश्यों से व्यापार, ब्याज, खेती और पशु रक्षा का उद्यम करवाना चाहिए और शूद्रों से दूजों की सेवा करवानी चाहिए। जीविका से रहित क्षत्रिय और वैश्यों से ब्राह्मण को अपना कर्म करवाते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए। यदि धनी ब्राह्मण लोभवश उत्तम द्विजों से सेवा कर्म करवाए तो राजा को उस पर 100 पन दंड करना चाहिए। खरीदे अथवा बिना खरीदे शूद्रों से सेवा कर्म ही करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने शूद्रों को दास कर्म के लिए ही उत्पन्न किया है। स्वामी से छुड़ाया हुआ शूद्र भी दास कर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है। युद्ध में जीत कर लाया हुआ भक्त दास, दासी, पुत्र, खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, परंपरा से प्राप्त और दंड शुद्धि के लिए जिसने दास
भाव स्वीकार किया हो। यह 7 प्रकार के दास होते हैं। भार्या, पुत्र और दास, इन तीनों को मनु ने निर्धन कहा है। यह जो कुछ धन पाते हैं वह उसका है जिसके अधीन यह होते हैं। ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से बिना विचार धन ले लेना चाहिए। उसका धन कुछ नहीं है, क्योंकि दास के धन का स्वामी उसका स्वामी ही होता है। राजा को यत्नपूर्वक वैश्य और शूद्र से उसके कर्मों को करवाना चाहिए, क्योंकि वे अपने कर्म से हटकर संसार को उपद्रव्यों से दुखी करेंगे। राजा को प्रतिदिन प्रारंभ किए कार्यों का, सवारियों का, नियत आय व्यय का, खान और धन भंडार का अवलोकन करना चाहिए। इस प्रकार राजा इन सभी व्यवहारों का निर्णय करता हुआ सब पापों का नाश करके परम गति को प्राप्त करता है। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का 8वां अध्याय समाप्त हुआ।